यहाँ पर क्या था, करंट की डायरेक्शन में था, पॉजिटिव चार्ज जैसे ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पर था। यहाँ ऐसे समझो, देखिए दिस इज एरिया वेक्टर। हमने आपको पढ़ाया था गॉस थ्योरम में कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अगर ये एरिया है तो उसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, ओके, यहाँ पर जो एरिया था वो परपेंडिकुलर इस सरफेस तो था, लेकिन करंट डेंसिटी की पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था, दिस साइड करंट फ्लो इसकी डायरेक्शन में था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे ही ये सरफेस एरिया इंक्लाइंड हुआ तो ये करंट से पॉजिटिव चार्ज से इसने कुछ एंगल कवर कर लिया। आप देख पा रहे हैं थीटा एंगल बन रहा है। जब थीटा एंगल बन रहा है तो हम यहाँ पर इसको रिजॉल्व करेंगे, और रिजॉल्व करने के बाद करंट की डायरेक्शन में इसकी वैल्यू को लेकर आना पड़ेगा, तभी हम करंट डेंसिटी के फॉर्मूले को फॉलो कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, ऐसा है, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। हमने 11th क्लास में पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, तो हमने उसमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था। तो उसमें हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो आपको मालूम है जिस लाइन से एंगल का फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म होता है, तो उसी लाइन पर क्या था, कॉस थीटा का रिजॉल्व वेक्टर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये दिस इज, ये ए है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। क्या बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट दिस साइड आएगा तो बहुत सारे वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर बनेंगे, नीचे ही बनेंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे बनते चले जाएंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे काम आने वाला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब बहुत सारे की जगह क्या करिए, आप एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लीजिए और यहाँ से अपनी क्या नाम है, यहाँ से फॉर्मूला और डेरिवेशन को ड्राइव कर लेते हैं। तो मैं फिर से बता देता हूँ ये बात। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये करना है कि आपको जो है ये जो एरिया वेक्टर है, इसको आपको करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जिधर ट्रेवल कर रहा है उसकी डायरेक्शन में लेकर आना है। तो दिस इज ये डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट कर देंगे। तो इस डायरेक्शन हमें एरिया वेक्टर, एरिया की वैल्यू क्या आ गई, ए कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर समझना है, अब करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे इक्वल टू आई अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। बस यही इसमें इम्पोर्टेंट था, ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल फार्मूला आ गया कि भाई जब किसी एंगल पर कोई भी सरफेस एरिया इंक्लाइंड होगा, डिफ्लेक्ट होगा, तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात ये है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इट। ठीक है, यहाँ से यूनिट बना लीजिए भाई। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा क्या, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, एम्पियर पर स्क्वायर मीटर।